जो घमंडी है उसको सब जगह घमंड दिखता है। उस घमंडी का घमंड तोड़ने ये सब इकट्ठे हुए हैं। उस घमंडी का घमंड तोड़ने इंडिया नाम का एक अलायंस आया है और बहुत जल्दी उस घमंडी का घमंड इस देश का वोटर तोड़ेगा। पीएम साइलेंट क्यों है? जब तक लोग ने ये नहीं करेगा, मणिपुर इशू में बात नहीं करेगा, रिजॉल्व नहीं करेगा, तो रिजाइन देना चाहिए। अडानी का संपत्ति 2014 तक 50,000 करोड़ थी, जो आज 12 लाख करोड़ हो गई है। तो ये सब सवाल देश उनसे पूछेगा। देश के प्रधानमंत्री भाजपा और संघ कर रहा है, शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। सीएजी का नाम सुनाई नहीं पड़ता। ईडी, सीबीआई एक पूरा चिड़ियाघर बना दिया संस्थाओं का। पहले तो सिर्फ तोता माना जाता था पिंजरे का, आज पिंजरा नहीं है, पूरा चिड़ियाघर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। सर, जो है इंडिया का जो नाम है उसको घमंडिया नाम दे दिया गया है, क्या कहेंगे? अरे वो लोग कुछ भी बोलने दीजिए, उसके लिए हम कुछ नहीं करता है। तो भारत माता रो रहे हैं, भारत माता का बच्चा रो रही है। पार्लियामेंट में इस इशू पे साइलेंट क्यों है? पीएम साइलेंट क्यों है? जब तक लोग ने ये नहीं करेगा, मणिपुर इशू में बात नहीं करेगा, रिजॉल्व नहीं करेगा, तो रिजाइन देना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो विपक्ष है उसका एक ही रवैया है, न काम करते हैं न काम करने देते हैं और राष्ट्र हित में जो भी काम होता है उसका विरोध करते हैं। पिछले 90 दिन से मणिपुर का इशू में क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने साफ तौर पर सब जो प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया है। यहाँ पर आप भीड़ देख पा रहे होंगे, कितनी बड़ी संख्या में जो युवाओं की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये सभी अलग अलग राज्यों से, पूरे देश भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो है सरकार को यहाँ जंतर मंतर से घेरने का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी कुरीतियाँ हैं उसके विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर अलका लांबा भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन सारे मुद्दों पर। क्या कहेंगे, इंडिया नाम जो है उसको घमंडिया नाम दे दिया गया है? ये इंडिया का अपमान है, ये भारत का अपमान है। कौन कितना घमंड में है ये देश देख रहा है कि 140 करोड़ का तानाशाह जो बहुमत लेकर सत्ता में आया है वो इतना गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में न्याय मांग रही हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री के पास संसद में आकर इन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कम से कम वो लोकतंत्र की बातें ना करें जिन्होंने सत्ता के लिए इमरजेंसी लगा दी थी देश में। इमरजेंसी जब हुई उसके बाद इंदिरा जी सत्ता में वापस आई या नहीं आई? सत्ता में वापसी की इंदिरा जी ने, और उससे बहुत बड़े बहुमत से वापसी की थी। और वो इमरजेंसी क्या थी वो देश इतिहास में दर्ज है, जानता है। और उसके बाद कांग्रेस एक बार नहीं अनेकों बार सत्ता में आई है, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी है। इसकी मार गरीब मजदूर किसान को पड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी की मार और पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ का कर्ज पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी आपने माफ़ किया है। इस देश पर आज़ादी से लेकर अभी तक 2014 तक का कर्ज था 50 लाख करोड़। आपके 9 साल में 1 लाख करोड़ बढ़कर 1.5 लाख करोड़ कर्ज बढ़ गया है। अडानी का संपत्ति 2014 तक 50,000 करोड़ थी, जो आज 12 लाख करोड़ हो गई है। तो ये सब सवाल देश उनसे पूछेगा। एक सवाल और, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में सब चाइनीज सामान भरा पड़ा है। भाजपा बौखला गई है। चाइना का सामान पीएम केयर फंड में, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा इन्हें कि पीएम केयर फंड जिसे सरकारी बताया जा रहा था वो सरकारी नहीं, निजी है। और चाइना की ब्लैकलिस्टेड टिकटॉक जैसी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों रुपया दिया, हाँ या नहीं? और उसी की एवज में गलवान वैली में जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो प्रधानमंत्री जी ने चीन से चंदा लेकर उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। जितना बड़ा धोखा इस देश के साथ, सरहद पे खड़े जवान, शहीद जवानों के साथ देश के प्रधानमंत्री भाजपा और संघ कर रहा है, शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो ये आपने सुना अलका लांबा को, जो कांग्रेस के नेता हैं और साफ तौर पर सरकार को घेरने का काम किया। कैसे हैं सर, इंडिया जो नाम दिया गया गठबंधन का उसको घमंडिया नाम दिया जा रहा है? अब जो घमंडी है उसको सब जगह घमंड दिखता है। उस घमंडी का घमंड तोड़ने ये सब इकट्ठे हुए हैं। उस घमंडी का
घमंड तोड़ने इंडिया नाम का एक अलायंस आया है और बहुत जल्दी उस घमंडी का घमंड इस देश का वोटर तोड़ेगा। आप जो है सड़कों पर आकर या संसद पर लेकर हर जगह सरकार का घेराव कर रहे हैं, लेकिन जो है दिल्ली में जो अध्यादेश आया था अधिकारियों के ट्रांसफर का, वो तो राज्यसभा में पारित हो गया, पास हो गया। हमने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह का वो अध्यादेश लाए, जिस तरीके से लाए, वो गलत है। आप लोकतंत्र की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कम से कम वो लोकतंत्र की बातें ना करें जिन्होंने सत्ता के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी घोषित की और विड्रॉ भी की। ये बिना घोषित किए जो चल रहा है, क्या ये इमरजेंसी से कम है? आरटीआई बर्बाद कर दिया, सीएजी का नाम सुनाई नहीं पड़ता, ईडी सीबीआई एक पूरा चिड़ियाघर बना दिया संस्थाओं का। पहले तो सिर्फ तोता माना जाता था पिंजरे का, आज पिंजरा नहीं है, पूरा चिड़ियाघर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में सारा सामान चाइनीज भरा पड़ा है। क्या भाई, जिनकी जैसी नजरिया है वो वही दिखेगा उनको। 18 बार चीन से कौन मिलने गया? प्रधानमंत्री गए। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी जाते थे, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनसे गलबैयां करते थे। चीन से की कंपनियों से प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में पैसा क्यों लेते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। चीन की एम्बेसी से ऐसे एक एनजीओ को पैसा मिलता है जिस एनजीओ में जयशंकर जी का बेटा काम करता है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। चीन के आगे प्रधानमंत्री ना आंखें खोल के देख पाते हैं, ना मुंह खुलता है उनका। जो है को लेकर ये कहा जा रहा है, जैसे आपने इसमें भी लिखा है कि नफरत के खिलाफ हम हुए, नूह में जो हिंसा हुई है, क्या मोहब्बत की दुकान नूह तक जाएगी? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी वहाँ मोहब्बत फैलाने का, शांति लाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राहुल गांधी जब सदन में बोलेंगे तो क्या लगता है कि वो नूह मेवात में जो हिंसा हो रही है, बुलडोजर देश की आवाज वो संसद में उठाएंगे। देश को जो भी मुद्दे परेशान कर रहे हैं वो आवाज राहुल गांधी उठाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं जो हो रही है? जो न्याय संगत होना चाहिए, न्याय में कहीं व्यवस्था नहीं है इस तरह से बुलडोजर चलाने की। न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना आना चाहिए सरकार को। मणिपुर के जो मुद्दे हैं उस पर अमित शाह कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्षी हमें चर्चा नहीं करने। अमित शाह कौन है? प्रधानमंत्री सिर्फ क्या रेल को झंडी दिखाने के लिए हैं? सिर्फ इनॉग्रेशन करने के लिए हैं? सिर्फ वोट बटोरने के लिए हैं? मणिपुर पे जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं सामने खड़े होकर सवाल लेते हमारे मणिपुर पे? अमित शाह जी ने तो कहा है 11 तारीख को। कौन है ये तो वहाँ गए थे गृह मंत्री, तब भी ये हो रहा था। तब क्या इन्हें मालूम नहीं था उन महिलाओं के साथ क्या हुआ? देश से छिपा के रखा इन्होंने ये सारी बात। नफरत का मोहब्बत की दुकान में कैसे बदलेंगे? देखिए, पूरा देश बदलेगा। राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। ये जो यूथ कांग्रेस, तो ये जो है तमाम जो नेता यहाँ पर आए हुए हैं और सारे जो है यहाँ पर यूथ के साथ, यूथ को सपोर्ट करने आए हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं, आपने सुना सबको। और ये जो है यहाँ पर संख्या हर एक मिनट जो है संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ युवा ही युवा नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, संसद से लेकर और जो है सड़कों तक। कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो सरकार से सवाल कर रही है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।